नमस्कार, एमसीएन समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। अज्ञात हमलावरों ने रिवॉल्वर से गोली मारकर पिता पुत्र को किया घायल। शहर से सटे लिमगांव क्षेत्र की घटना। खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत गुटखा और पान मसाले की पाबंदी की मुद्दत में बढ़ोतरी। गुटखे के साथ ही अब खुशबूदार तंबाकू और सुपारी भी प्रतिबंधित। छात्रों को स्कूल ले जा रहे ऑटो को कार ने मारी टक्कर। ऑटो चालक समेत 3 छात्र घायल। विस्तार से नांदेड़ से ढोकी गांव की ओर मोटरसाइकिल पर जा रहे पिता पुत्र पर 3 अज्ञात हमलावरों ने रिवॉल्वर से गोली मारकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। सोमवार की रात 9 बजे घटी इस घटना में पिता गंगाधर लबड़े और उनका पुत्र प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थित लिमगांव क्षेत्र में ढोकी गांव निवासी प्रवीण लबड़े और उनके पिता गंगाधर लबड़े रविवार की रात 9 बजे नांदेड़ से ढोकी की ओर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ढोकी परिसर आते ही 3 अज्ञात हमलावरों ने आनन फानन में रिवॉल्वर से गोलियां चलाई। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। प्रवीण लबड़े और उनके पिता गंगाधर लबड़े को गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंभीर हालत में भी प्रवीण अपने पिता को ढोकी गांव ले गए और घटना की जानकारी परिजनों को दी। घायल पिता पुत्र को परिजन तथा गांव के लोगों ने नांदेड़ स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किया। ऐसी जानकारी घायलों के रिश्तेदार संभाजी कदम ने एमसीएन समाचार को दी। जी गंगाधर लबड़े आणि त्यांचा मुलगा संदीप लबड़े हे नांदेडकडून ढोकीकडे जात होते। त्यावेळेस त्यांच्यावर गोळीबार झाला। ते आता सिरियस दवाखान्यात सिरियस आहे, त्यांच्यावर उपचार चालू आहे। कोण केला काय ते काय अजून माहीत नाही। हल्ला कोणी केला माहीत नाही। कुठे कुठे लागले, आता काय कशी तब्येत, डॉक्टरांचं काय म्हणणं? तब्येत चांगली आहे सध्या। टोटल गोळ्या पोटाला लागलेल्या आहेत दोघांचे। जानकारी मिलते ही नांदेड़ के विशेष पुलिस महानिरीक्षक संदीप बिश्नोई ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से पूछताछ की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तानाजी चिखले, सहायक पुलिस अधीक्षक विनीता साहू तथा जांच अधिकारी NR नागदरे भी उनके साथ मौजूद थे। इस संदर्भ में रविवार की देर रात लिमगांव पुलिस स्टेशन में अज्ञात 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक विनीता साहू ने कहा कि हमले में घायल प्रवीण मुंबई के ICICI बैंक में सुपरवाइजर है और ढोकी गांव में उनकी 11 एकड़ ज़मीन है। इस प्राथमिक जानकारी के मद्देनज़र पुलिस द्वारा अज्ञात हमलावरों को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये घटना कल रात को 8:30 से 9 बजे के बीच में हुई है और रिपोर्ट किया गया, उनको आधार हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसके बाद हम सब ने घटना स्थल पर भेंट दी है, जो ज़ख्मी हैं उनसे विचार पूछ की है और चूँकि उसमें पिस्टल या रिवॉल्वर का यूज़ किया गया है तो सभी जो लाइसेंसधारी यहाँ पर लोग हैं हमारे एरिया में, स्पेशली लिमगांव में और बाकी नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, उनसे हमारी अभी पूछताछ जारी है। उम्मीद है कि जल्दी जो आरोपी हैं वो निष्पन्न होंगे। उनको कितनी गोलियां लगी, कहाँ पर है, कैसी तबीयत है? पिता को 1 गोली लगी है और बेटे को 2 गोली लगी है और अभी फ़िलहाल पिता तो बेसुध हैं, वो नहीं बोल पा रहे हैं, बट हमने बेटे का जवाब लिया है। जी। अच्छा, ये बेटा क्या करता है और उनकी हालत कैसी है, मतलब माल? बेटा ICICI बैंक मुंबई में सुपरवाइज़र की नौकरी करता है और 10 महीने से वो वहाँ पर है और अभी फ़िलहाल यहाँ पर छुट्टियों में आया हुआ था।
अच्छा, आपके द्वारा क्या मतलब अंदाज लगाया जा रहा है, क्यों हमला हुआ हो कंपनी पर? देखिए, हम एक ओपन माइंड रखकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसकी वजह कोई भी हो सकती है। तो रॉबरी से लेकर इलिसिट रिलेशन से लेकर खेती का या प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, इन सब डायरेक्शंस में हम अपनी तपास कर रहे हैं और हर चीज़ के लिए हमने अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। उम्मीद है जल्दी आरोपी निष्पन्न हो जाएंगे। सोमवार की सुबह से ही लोगों में हड़कंप मचा दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस विभाग के लिए भी ये घटना चुनौती बन गई है, जिसके चलते सोमवार की सुबह नांदेड़ के विशेष पुलिस महानिरीक्षक संदीप बिश्नोई द्वारा घायलों की पूछताछ की गई। दौरान गंगाधर लबड़े अभी भी बेहोश अवस्था में है और प्रवीण होश में आ गया है। पुलिस द्वारा प्रवीण से बातचीत जारी है। बहरहाल दोनों घायलों की हालत स्थिर होने की जानकारी डॉक्टरों द्वारा दी गई है। शहर के मुख्य रास्तों से कचरे से भरे वाहन को ढके बिना ही लिए जाने का काम इन दिनों A to Z कंपनी की ओर से किया जा रहा है। खुले में ही कचरे के वाहनों को यातायात के कारण इन वाहनों के पीछे चल रहे अन्य वाहन धारकों को बदबू से त्रस्त होना पड़ रहा है। विदित हो कि A to Z कंपनी द्वारा मनपा के साथ एग्रीमेंट करते समय कचरे से भरे वाहनों को ढक कर ले जाने का अनुबंध किया गया था, लेकिन इस कंपनी द्वारा एग्रीमेंट का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। शहर के मुख्य मार्ग से जाते हुए कचरे से भरे वाहनों को खुला ही छोड़ दिया जाता है। वैसे भी इन दिनों शहर के इन मुख्य सड़कों पर बार बार यातायात ठप हो जाती है। इस दौरान अन्य वाहन चालकों को दुर्गंधी से भरे वाहन के पीछे कई मिनटों तक रुकना पड़ता है, जिससे कई बार हवा से ये कचरा पीछे वाले वाहन चालकों के शरीर पर गिर जाता है। इसके साथ ही बदबू तथा गंदगी का भी नाहक ही इन लोगों को सामना करना पड़ता है। खासकर अस्पताल जा रहे मरीजों को इसका खामियाजा बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ता है। विगत कई माह से ये सिलसिला जारी है। इस बारे में शहर के कुछ लोगों ने मनपा में शिकायत भी की है, लेकिन खुलेआम हो रहे इस दुर्व्यवहार के लिए, A to Z के इस रवैये के लिए और साथ ही एग्रीमेंट का अनुपालन नहीं करने के लिए प्रशासन द्वारा इस कंपनी को दंडित करने की मांग की जा रही है।